हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 ट्रायंगल 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। कल के इससे पहले जो हमने ट्रायंगल का चैप्टर का वीडियो बनाया था वहाँ हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 5 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। हमें गिवन है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, सो डैट ट्रायंगल ADE। अब ADE ये ADE सिमिलर टू ABC, बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है। ये इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैसे करेंगे, जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये हमको गिवन है। टू प्रूव हमको प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। देखो प्रूफ, सबसे पहले हमको क्या गिवन था? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं ना, ये AB और AC इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। ये क्यों लिखा? बिकॉज हमको गिवन है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। AB बराबर AC लिख सकता हूँ कैसे? बाई CPCT। 9th में तुमने इसका बहुत यूज़ किया होगा। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको आप ले लो वन इक्वेशन। ऐसे हम जब मैंने AB इजिकल टू AC लिखा तो AD इजिकल टू AB लिख सकता हूँ, AD इजिकल टू AE, सेम ओरिजिन बाई CPCT। ये इक्वेशन 2 होगी। अब हमको क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब मैं इन दो ट्रायंगलों को लेता हूँ। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें हम देखते हैं क्या इक्वल है। देखो ADE ABC दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है? A कॉमन। एंगल A बराबर एंगल A कॉमन, हम कह सकते हैं यह कॉमन है। अगली प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं? AD अपॉन AB, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट था, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो मैंने सिमिलर प्रूफ करने की जो प्रॉपर्टी बताई थी, ट्रिपल A बाई ट्रिपल A या उसका स्मॉल वर्जन डबल A। अब बाय एंगल क्राइटेरिया के थ्रू मैं बोल सकता हूँ ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABCE। अब मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई A सिमिलर क्राइटेरियन, ठीक है। A प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था, हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन था। जब कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो मैं अपोजिट साइड को इक्वल दिखा सकता हूँ बाय CPCT, वही किया। फिर मैंने ट्रायंगल AD और ABC में सिमिलर प्रूफ करा। एंगल A और एंगल A कॉमन था, कॉन्ग्रुएंट है तो ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये मैं लिख सकता हूँ। बाय एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये क्वेश्चन हमारा 6 कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 7 बड़ा क्वेश्चन है, तो अब उसमें 4 पार्ट है। क्लास 10 6.3 क्वेश्चन नंबर 10, क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हम पहले करेंगे। हमें एल्टीट्यूड AD, ये एक एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P। पूरा दो एल्टीट्यूड है AD और CE जो इंटरसेक्ट करते हैं एट P पे। सो दैट फर्स्ट पार्ट हमें देखा है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AEP
सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। हमें ये इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगलों को ही लेंगे। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल COD। अब इसमें देखो D और E, ये दो हम अपोजिट एंगल D और E क्या है, दोनों 90 के हैं। एंगल D इजिकल टू एंगल E, क्या लिखोगे, रीजन इज 90। अब देखो ये एंगल और ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल या अपोजिट। कौन कौन से एंगल, APE और CPD। हम कह सकते हैं APE इज इक्वल टू CPD इक्वल है। वाई, बिकॉज इट इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी होगी। अब मैं बाई एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बोल सकता हूँ ना, CDP, ये D है, सॉरी, ठीक है, वो लग रहा होगा। हेंस ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट हैव कंप्लीटेड। नाउ मूविंग ऑन सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में इसने बोल रखा है प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। अब मुझे ABD ये वाला ABD को सिमिलर प्रूफ करना है CBE के। ABD इस वाले को प्रूफ करना है सिमिलर टू CBE के, बट ये इसको हम प्रूफ करना है सिमिलर इसके, ठीक है, ये वाला और ये बड़ा वाला पूरा, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए, ठीक है। अब दोनों में अगेन E और D इज 90, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, रीजन लिखोगे इज 90 डिग्री। क्लियर। अब देखो ABD CBE, तो गौर से देखो इस डायग्राम में B एंगल इसके लिए भी कॉमन है और बड़े वाले के लिए B एंगल कॉमन है। सो वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन। क्लियर। एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू अब हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। हेंस ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो ये सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें दो पार्ट और बचते हैं। नेक्स्ट पेज में हम 2 पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 7 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वी हैव कंप्लीट। नाउ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7 फोर्थ पार्ट एंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पेज, इन द नेक्स्ट पेज। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 7 हमारा रनिंग पे है। हमने क्वेश्चन 7 का फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन थर्ड पार्ट, क्या है, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB हमको प्रूफ करना है। तो देखो AEP ये वाला AEP और ADB ये छोटा को इस बड़े के साथ हमें सिमिलर प्रूफ करना है। इतना छोटा और ये पूरा बड़े को हमने एक दूसरे के सिमिलर को प्रूफ करना है। तो देखो E और D अगेन 90, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D 90 इज 90। अब देखो AEP ADP, तो दोनों ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल कॉमन है, ये वाला एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। सो वी कैन से
ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। अब मैं PDC, अब देखो डायग्राम में देखो PDC ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं BEC के साथ। BEC ये छोटे ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के साथ हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलते हैं इसमें। इन ट्रायंगल, यहाँ भी लिखना था, मैंने लिखा नहीं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज 90। अब देखो गौर से देखो, ट्रायंगल्स का नाम क्या है? ट्रायंगल PDC ये ट्रायंगल इसके लिए है। फिर है BEC, तो दोनों ट्रायंगल के लिए कौन सा ट्रायंगल कॉमन है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। सो वी कैन से ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। by angle property. So we have completed question number 7 completely. Now moving on question 8. Class 10 triangle exercise 6.3 question number 8. E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. So that triangle ABE is similar to triangle CFB. अब देखो हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। D पॉइंट को इन्होंने प्रोड्यूस किया एट E और उसको ज्वाइन कहा जाए B के साथ, जो DC को इंटरसेक्ट करता है एट F में। अगेन सुनो, ABCD जब पैरेललोग्राम, हमने D पॉइंट को प्रोड्यूस किया एट E को B के साथ ज्वाइन किया, जो EB है वो DC को इंटरसेक्ट करता है एट F पे, ठीक है। तो हमको प्रूफ करने हैं। अब सबसे पहले देखो जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। हमने ABE और ट्रायंगल CFB को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C को मैं इक्वल दिखा देता हूँ। क्यों? आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती? अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल को मैं इक्वल दिखा रहा हूँ, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ, अब पैरेललोग्राम इतना बड़ा ना लिखो, दो पैरेलल लाइन लिखो, इसके नीचे GM लिख दो, आर इक्वल। क्लियर? अब देखो ध्यान से देखना, ये E है, ठीक है, ये E एंगल है, ये और ये क्या है आपस में? अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल AEB इज इक्वल टू CBF। वाई? बिकॉज इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब मैंने इन दो कौन से दो ट्रायंगल यहाँ लिखना भूल गया। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB में एंगल A इक्वल टू एंगल C एक प्रॉपर्टी शो कर दी है और E और B को अल्टरनेट शो कर दिया है। सो
वी कैन से ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इन क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करने हैं। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 9, क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। ABC and AMP are two right angle at B and M respectively. Prove that triangle first part triangle ABC is similar to triangle AMP। सेकेंड पार्ट में हमको प्रूव करना है CA/PA इज इक्वल टू BC/MP। तो सबसे पहले जो गिवन हम वो लिखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP राइट एंगल ट्रायंगल एट B and M। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। अब तो सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ये दो ट्रायंगल हमने लिए। और इसमें हम देखो ABC AMP, तो दोनों ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल कॉमन आ रहा है दोनों के लिए? ये ABC AMP। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। B और M को हम इक्वल दिखाएंगे। वाई? बिकॉज बोथ आर 90। एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इज 90 लिख लो। सो नाउ वी कैन से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाय एंगल प्रॉपर्टी। नाउ मूव ऑन सेकेंड पार्ट। इन सेकेंड पार्ट व्हाट वी हैव टू प्रूव? CA/PA is equal to BC/MP। We know if two triangles are similar, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों, then corresponding side ratio have equal। So CA is upon PA will equal to BC/MP। So we have completed question number 9। Now moving on question 10th exercise 6.3 क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGH such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। If triangle ABC is similar to triangle EFG, so that फर्स्ट पार्ट हमको प्रूफ करना है CD/GH इज इक्वल टू AC/FG। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। थर्ड पार्ट प्रूफ करना है DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। देखो मैं यहाँ दो छोटे छोटे डायग्राम बनाता हूँ, ये और ये ABC EFGH EFG,
ये एच है, ये डी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। गिवन, क्या गिवन है? सी डी, ये सी डी, ये सी डी। सी डी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी डी। सिमिलरली जी एच, सॉरी ये जी, ये हमारा एफ है। जी एच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ जी ई। और हमको क्या गिवन है? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ जी, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं प्रूफ। ठीक है, यहाँ से हम प्रूफ करेंगे। ये हमने गिवन लिख दिया, प्रूफ। देखो प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हमको प्रूफ करना था सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन जी एफ, गर्ल जी एफ, गर्लफ्रेंड मत समझ लेना इसको। ठीक है, अब देखो ये दो हमारे ट्रायंगल हैं। अब एंगल ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल ए इजिकल टू एंगल एफ है, एंगल बी इजिकल टू एंगल ई है, एंगल सी इजिकल टू एंगल जी है। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लिख दो यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये एंगल ए सी डी इजिकल टू एंगल एफ जी एच, ये इसके इक्वल हो जाएगा एफ जी एच। सिमिलरली ये वाला इसके एंगल हो जाएगा डी सी बी इक्वल टू एंगल ई जी एच। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। नाउ ठीक है, अब हम ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे? ए सी डी और इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। ट्रायंगल एफ जी एच, इनको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। देखो क्या क्या है? एंगल ए इजिकल टू एंगल एफ, इसमें एक एंगल ए आ रहा और एंगल एफ, इसको हमने इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ रीजन लिख दो, प्रूव्ड अबव, प्रूव अबव। और हम क्या बोल सकते हैं दूसरा? ए सी डी इजिकल टू एंगल एफ जी एच, यहाँ हम इक्वल दिखा चुके हैं। ये भी क्या आ जाएगा? प्रूव अबव। जब हमने दो एंगल इक्वल दिखा दिए हैं, सो वी कैन से ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच वाई बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये सिमिलर है तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ? सी डी अपॉन जी एच, सो हेंस सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू होगा ए सी अपॉन जी एफ। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब मैं सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज में करने वाला हूँ। अब देखो ये शेप है, ये दो ट्रायंगल हैं। क्वेश्चन नंबर सेम 10th है।
10 क्वेश्चन के अदर 2 पार्ट को प्रूफ कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना था, 10th क्वेश्चन का क्वेश्चन 10th सेकंड पार्ट। इसमें हमें प्रूफ करने हैं ट्रायंगल DCB को सिमिलर प्रूफ करने हैं ट्रायंगल HGE के। देखो DCB ये वाला DCB और HGE इन दो ट्रायंगल को अब हम सिमिलर प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो एंगल B इजिकल टू एंगल E अभी हम प्रूफ कर चुके हैं। ये देखो प्रूव अबव। ऐसे ही हम एंगल DCB ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। देखो DCB इजिकल टू EGH एंगल EGH, यहाँ भी रीजन लिखोगे प्रूव अबव। तो हमने दोनों को प्रूफ कर लिया। सो वी कैन से ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय एंगल प्रॉपर्टी। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट। अब देखो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ये सेकंड पार्ट 10th का थर्ड पार्ट हमको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। DCA ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने हैं HGF इसको और इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। इसमें भी एंगल A इजिकल टू एंगल F हम ये प्रूफ कर चुके हैं अबव, प्रूव्ड अबव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, छोड़ना नहीं इनको, प्रूव अबव। अब देखो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, इसको भी हम प्रूव कर चुके हैं। ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, यहाँ भी आप लिखोगे प्रूव्ड अबव। सो वी कैन से ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF थ्रू विच प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, तो हमने 10th क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया है। ये पूरा फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड एंड थर्ड। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC. Prove that ABD ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ECF के। ये पूरा ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करना है इस ट्रायंगल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन देखते हैं क्या है। सेम ऐसे आपने पेपर में लिखना है। ठीक है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें हमें AB इजिकल टू AC गिवन है, AD परपेंडिकुलर टू AC गिवन है। ठीक, अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये हमें प्रूफ करने हैं। ठीक, अब हम यहाँ इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF लेंगे। ठीक, ABD ECF, देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है। वी कैन से एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC इज 90। और हम कह सकते हैं एंगल B एंगल C ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल B इजिकल टू एंगल C हम लिख सकते हैं अपोजिट
एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। क्लियर? अब ये भी हम इक्वल दिखा सकते हैं, ये भी इक्वल दिखा सकते हैं। सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय एंगल क्राइटेरियन। सो वी हैव completed question 11. Tomorrow we will complete this exercise. तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में हमको भी काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसी चैनल पे हम अभी फ़िलहाल हम 9th to 12th क्लास चला रहे हैं, और वेरी सून वी कैन स्टार्ट क्लास 7, 8 ऑल्सो। तो आप इसको इन चैनल चंद्रा मैथ अकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।